ये सेशन में हमारे साथ है रोशन खत्री जी, कांग्रेस नेता, और साथ ही में अमर सिंह यादव जी, बीजेपी नेता। दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और किस तरह से ये लोग राजगढ़ को आगे ले जाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो किस दिशा में हम लोगों को चुनावी हवा बहती हुई नजर आ रही है, ये सारी बातों की चर्चा जो है वो हम हमारे इस सेशन यानी कि किसमें कितना है दम में चर्चा में जो है हम लोग करेंगे और इस सेशन को आगे लेकर जाएंगे मेरे सहयोगी राहुल सौमित्र जी। राहुल जी, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया मध्य प्रदेश की जनता का और राजगढ़ की जनता का। जो राजगढ़ का ये जनसंवाद वो बड़ी संख्या में यहां पर देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और ये सेशन दूसरे सेशन से जरा हट के है क्योंकि ये सेशन किसमें कितना है दम। ये कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि दोनों नेताओं को जरा दिखाएं, मुझे दिखाने के बजाय। एक कांग्रेस के नेता हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, तो इन्हीं के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि राजगढ़ में किसमें कितना है दम। और पिछले 5 साल, चूंकि इसमें से 15 महीने कांग्रेस ने भी सत्ता किया यानी शासन किया और 3.5 साल से अमर जी की पार्टी भी शासन कर रही है, तो जाहिर है तो जनता हिसाब लेगी और पूछेगी कि माननीय बीजेपी के नेता महोदय आपने क्या किया। और कांग्रेस नेता से भी पूछा जाएगा कि आपने 15 महीने में क्या किया, या आपने जो कमिटमेंट किए थे वो अब क्या करेंगे आगे। तो बहुत स्वागत कीजिए हमारे साथ अमर सिंह यादव जी का, पूर्व विधायक है राजगढ़ के। बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका अमर जी। और साथ में कांग्रेस के नेता हैं रोशन खत्री जी, आपका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन जनसंवाद राजगढ़ के इस मंच पे। चूंकि हमारा ये 17वां जिला है जहां पर IBC 24 मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जनसंवाद कर रहा है। तो भले ही बीजेपी नेता हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन रोशन जी शुरुआत में आपसे करूंगा। बीजेपी कह रही कि हमने यहां पे विकास की गंगा बहा दी है। एक वक्त हुआ करता था जब यहां के लोग पलायन कर जाते थे, किसान हो, छात्र हो, महिलाएं हो, वो पलायन कर जाते थे, यहां कोई रहना नहीं चाहता था। लेकिन बीजेपी की सरकार आई, 4 बांध बनवाया, 19 डैम बनवाया और आज की स्थिति यह है कि कोई पलायन नहीं कर रहा है, राजगढ़ का आदमी राजगढ़ में रह रहा है, ये कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं IBC का धन्यवाद देता हूं जो जमीन हकीकत जानने आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया। रही बात विकास की, तो लगातार 20 साल से बीजेपी की सरकार स्थापित है। हम देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से जो 20 वर्ष पलायन की स्थिति आज भी स्थिति बनी हुई है। राजगढ़ जिले के जो कुछ समाज है जो मजदूर करने गुजरात जाते हैं वो आज भी गुजरात ही जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं डैम की, तो जो कांग्रेस सरकार थी यूपीए, उस टाइम पे माननीय नारायण सिंह जी आमला में सांसद थे, उनके कार्यकाल में ये जो कुंडेला डैम है, मोहनपुर डैम है, उसका प्रस्ताव पारित हुआ था, जो जिसका लाभ आज भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जमीन हकीकत ये है कि सारी योजना कांग्रेस शासन काल में लागू हुई थी। अमर जी, ये तो कह रहे हैं कि काम हमने किया और फीता अमर जी काटते हैं, फीता काटने के वो शौकीन है। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, मोहनपुरा कुंडलिया की बात हमारे मित्र ने की है, रोशन भाई ने, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो इनके नारायण सिंह आमलवे का जो इनने नाम लिया है, वो इनने स्टाफ डैम की भूमि पूजन की होगी, इनने प्रस्ताव भेजा होगा, मगर ओन रिकॉर्डेड है वर्ष 2009 में मोहनपुरा परियोजना जो बनी है वो आज बांसखेड़ी गांव में के अंदर और मोहनपुरा वहां से 20 किलोमीटर दूर है और मोहनपुरा गांव तो पूरा डूब चुका है। और मोहनपुरा के पास एक हमारा चाटूगढ़ा से ब्यावरा जो रोड जोड़ते हैं, वो भी एक ब्रिज बहुत बड़ा डूब क्षेत्र में आया है। तो इनकी कल्पना मात्र के स्टाफ डैम की थी, मगर हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जब मोहनपुरा परियोजना की भूमि पूजन जब किया है, तो मैं ही विधायक था 13 में। अच्छा, और उसकी भूमि पूजन भी मैंने ही की। जब लोकसभा की आचार संहिता लगने वाली थी तो मुझसे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कार्यालय से फोन आया कि आजकल में मुख्यमंत्री वहां पर आचार संहिता लोकसभा की लगने वाली है, हम उनका प्रोग्राम लेना चाह रहा था मैं। ओके, बड़ी परियोजना है, हाँ। तो आप आइए, उनको निमंत्रण दे रखा था परंतु वो नहीं आ पाए। तो मैं
और इस जल संसाधन विभाग का जो ई थे, जो हमारे जिलाधिकारी अनिल सिंह, हम दोनों ने जाके भूमि पूजन किया उसका और उसका काम चालू करवाया। तो ये तो कथाई गलत बात है कि कांग्रेस इसका श्रेय ले, और हमने तो वो काम करके दिखाया कि किसान के खेत में पानी पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि जब शासन सरकार है तो हमारे जनप्रतिनिधियों को बुलाती नहीं आमंत्रण। कोई भी शिलान्यास हुआ, कोई भी उतना, आप रिकॉर्ड देख लो ना, तो शिलापट्टी पर नाम लिखाती है, करे कौन भरे कौन। ये स्थिति पूरे जिले में निर्मित है। वो तो कह रहे हैं कि भैया भूमि पूजन भी हमने किया और फीता भी हमने काटा, वो तो रिकॉर्ड बता रहे हैं ना उठा के। 2013 की जब ये बात कर रहे हैं, माननीय नारायण सिंह आप हमला तो का मैं पत्र है, इनसे रिकॉर्ड निकला लो। माननीय प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया, स्वीकृत हुआ था, वो सांसद महोदय ने इसका प्रस्ताव दिया था। अब ये सरकार में थे, सरकार इनकी थी, तो शिलान्यास भी इन्होंने करा, भूमि पूजन इन्होंने करा, उद्घाटन भी इन्होंने करा। चलिए एक चीज तो मैं आश्वस्त हो गया, और कम से कम राजगढ़ में जो सिंचाई की पानी की समस्या थी वो खत्म होती नजर आई, चूंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों लड़ रहे हैं कि भैया श्रेय हमको दे दो, आप हमको श्रेय दे दो। हालांकि बीजेपी के पूर्व विधायक ने ब्यौरा दिया तो कांग्रेस के भी नेता कह रहे हैं कि हमारे पास भी रिकॉर्ड है, हम आपको रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। भोपाल रेफर, भोपाल वाले कहते हैं कि और कहीं जाओ, तो मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं हुई है। ये रोशन खत्री जी बस कहने के लिए जनसंवाद का मंच मिल गया है कह रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड उकॉर्ड है, कुछ आंकड़ा उकड़ा है? पूर्व विधायक जी बैठे हैं, कितने रेफर हुए हैं राजगढ़ से ये खुद बता सकते हैं। कितनी महिलाओं को रेफर करिए, मेरे सामने बैठे हैं। तो क्या आए दिन आप इस समस्या का सामना आए करते दिन हैं? ये समस्या होती है, लगातार मीडिया के माध्यम से खबर उठती है। आप कि ये कह राजगढ़ जिला मुख्यालय फिर से वही और उड़ रही है जी। उड़ना और पकड़ना, आप जमीनी नेता हैं, उड़ने में कहा यकीन रखते हैं भाई? आप धरातल पे रहिए ना। मेरे बड़े भाई बैठे हैं, कितनी महिलाओं को यहाँ स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। हाँ। स्वास्थ्य की बात, हमने मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन माननीय जीतू पटवारी जी ने करा था। होने दीजिए नहीं, ना, बात ये भी सच्चाई को जीतू- स्वीकार करो। जीतू पटवारी जी आए थे। स्वास्थ्य की बात कर रहे हो तो सच्चाई को स्वीकार करो। जीतू पटवारी ने आया था हमने राजगढ़। जीतू पटवारी कुछ नहीं है। नहीं आए थे भूमि पूजन करने। नहीं, वो नहीं, आप मैं स्वयं नहीं, था वहाँ नहीं, पे। नहीं, काहे का है? रोडमल जी नागर वहाँ पे आपको यही सांसद, पता नहीं है। बतौर सांसद गए थे। अरे उसने उनने जीतू पटवारी जी ने एक कॉलेज का भूमि पूजन किया था। आप मेडिकल ये नहीं कॉलेज। पता, मेडिकल कॉलेज का मेडिकल तो कॉलेज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया भाई। अच्छा, एक मेडिकल मिनट, कॉलेज। सुन लो, हाँ। आपके लिए जानकारी के लिए हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी आए पहले खुजनेर, माननीय मनीष विश्वकर्मा हमारा शहीद जो जवान है उसकी मूर्ति का अवरण करने, फिर गए वो मां से खुजनेर से भैंसो माता जी, ठीक है। मंदिर का पूजन किया, और तीसरा कार्यक्रम राजगढ़ जिले में थे। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री अमर जी, ने अमर जी, मेडिकल रोशन कॉलेज जी, का भूमि पूजन एक किया। एक बात हो ना, एक एक जनता का मंच है। ये जो आप कह रहे थे रेफर वाली बात, ये तो चिट्ठा लेके बैठ गए, हॉस्पिटल के नाम बताने लगे। नहीं भाई, पहली चिट्ठा बात लेके कांग्रेस आप ही पार्टी के झूठ सामने नहीं बैठे बोलती हैं है। जी, ये आपके सामने बैठे आप हैं। जिला चिकित्सालय के रिकॉर्ड दिखा लीजिए। हाँ, जिला चिकित्सालय वो के तो कह रहे रिकॉर्ड हैं कि दिखा लीजिए। जाइए आप। ये कह रहा है उनके हिसाब से कह रहा है, पर आप तो ऑन रिकॉर्ड बात करिए। हाँ। जिला चिकित्सालय में विगत कितने महीनों में कितनी महिलाओं को भोपाल रिफर किया है, और कितनी महिलाओं के रिफर करने के बाद नॉर्मल डिलीवरी अब हुई है। जिसको रेफर, जिसका मुद्दा सुनिए क्षेत्रीय रोशन विधायक जी, ने उठाया था, रेशन जी, कई बार रोशन इन्होंने जी, भी उठाया है। रोशन जी, अब जिसको रेफर करना होगा, जिसकी स्थिति नाजुक होगी, उसको तो रेफर ही किया जाएगा ना। पर वो हॉस्पिटल का जिक्र तो कर रहे हैं, बता रहे पेड़ हैं। भी आए हैं कि जिनको रेफर करा और बीच में उसकी नॉर्मल भी हुई है। अच्छा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कुल मिलाकर जो गरीब आदमी कहाँ अपनी कहाँ महिलाओं का भ्रष्टाचार है? एक राजगढ़ मिनट। जिला चिकित्सालय में चलिए मैं लिखता हूं, उसके बाद मैं पूछता हूं, आप बताते जाइए। हाँ, राजगढ़ जिला चिकित्सालय एक, और आप पूरा हो कर गया ना? लीजिए। हाँ,
क्या जिला जिसका पूरे जिले के लोग वहां पे पहुंचते हैं? इसका कोई आपके पास एविडेंस है, कोई सबूत है? देखिए बिल्कुल। कहने को तो वो भी बोल देंगे फलाने भैया चश्मा लगाए बैठे हैं, बिल्कुल कैमरामैन है। जरा दिखाइए इनको, पूरा चश्मा लगाए, बिल्कुल, माहौल टाइट किए। बिल्कुल recorded वो है। भी कह देंगे। आरओ एफआईआर है, लाइव रिकॉर्ड है, एफआईआर है। आईबीसी का लाइव रिकॉर्ड, एफआईआर नहीं, हाँ जो महिलाओं को रेफर करा है अच्छा। उनकी मैं बात कर रहा अब हूं। आप आ गए राजगढ़ जिला चिकित्सालय मुख्यालय के बाद, अब फिर आ गए डिलीवरी वाले मामले में। डिलीवरी वाले मामले में घूम के आ गए फिर आप। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य सुविधाओं की। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर राजगढ़ जिलाओं में गर्भवती महिलाओं तो की रोशन डिलीवरी के नाम पर खत्री जी- रेफर किया जाता है भोपाल। रोशन खत्री जी, आप एक बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं, आप सम्मानित नेता हैं, कोई आधार है कि उड़ी उड़ाई खबर है? मैं बोल रहा हूँ कि जिला मुख्यालय राजगढ़ के जो प्रसिद्धाओं को रेफर के उसका रजिस्टर मेंटेन होता है, अच्छा, आप उसमें देख सकते हैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। और ऐसे कई मीडिया साथियों ने इंडिया इसकी को खबर अभी छापी। तो ठीक है, राजगढ़ में अमर जी। वार्ड का पता नहीं है कि कहां से इनको मैं रेफर किया वार्ड जाता है। वार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सुविधाओं की बात कर रहा हूं। इनको राजगढ़ के वार्ड का पता नहीं, कौन मैं- से वार्ड से रेफर करते हैं ये नहीं पता मैं है। वार्ड की नहीं, मैं रोशन ग्रामीण रहते हैं क्षेत्र में- सहारनपुर उदनगढ़ी में। ग्रामीण क्षेत्रों महिलाओं की जो सुविधाएं स्वास्थ्य उसकी बात कर रहा हूं। और दूसरी विकास की बात है तो मुझे तो लग रहा माननीय है कि- मुख्यमंत्री जी ने हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में कई हजारों घोषणाएं करी। जमीन पर वो घोषणाएं पूरी हुई क्या? अभी मान लो अपन 450 की गैस सिलेंडर को उन्होंने बोला कि सावन के महीने में सभी महिलाओं को 450 की गैस देंगे। मैं स्वयं गैस की टंकी पर टंकी लेके गया गैस पॉइंट पर कि मुझे 450 रुपए की टंकी कोई दीजिए लाडली आप। बहना योजना है, उसका लाभ मिल लाडली रहा है? बहना योजना 18 साल से लाडली बहना नहीं थी क्या? अच्छा, ये चुनावी शगुफा है। अब जो धरातल पे मिल रही है वो 18 साल से नहीं थी। अच्छा, एक आपने गैस बताया और दूसरा क्या बताया? लाडली बहना आप जो बता रहे हैं, लाडली बहना विगत 2 महीना से बहना हुई, उसके पहले 18 साल से बहना थी ना। धरातल मैं ये बताइए रोशन उनकी जी, जो बेरोजगारी है, एक मिनट सुनिए ना, उनके घर के रोशन परिवारों को जी, रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी व्यवस्था करते। धरातल पे है कि नहीं लाडली बहना? कांग्रेस क्या मानती है? धरातल पर अभी चालू करी, इसके पहले धरातल था कि नहीं? अच्छा, इसके पहले था कि नहीं? चलिए अमर जी ये कह रहे हैं कि जो आपने लाडली बहना योजना लॉन्च की है और उसकी चौथी किस्त आ गई है, ये कह रहे हैं कि भैया ये पहले से होना चाहिए था, जब चुनाव आ गया तब इनको इन सब सारी चीजों की याद आती है। मैं इनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल राज किया अच्छा, इसी राजगढ़ जिले के नाम से, ठीक है। मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले के, सांसद राजगढ़ जिले के, तो क्या उस वक्त कोई योजना चलाई थी ऐसी जो आम जनता को सीधा उनके खाते में कोई पैसे जा? मैं एक योजना का नाम पूछना चाहता हूं, एक बात। दूसरी बात, हमारे किसानों के साथ इस प्रकार का छलावा किया था कि उस वक्त जब लाइट फ्री की तो किसान एक सोता था स्टेटर के पास और दूसरा सोता था खेत में कि पानी पहुंचा तो नहीं पहुंचा। कहाँ- इस प्रकार कैसे? की दिग्विजय सिंह की शासन के समय की बात कर रहा हूं, जो विकास की बात कर रहे हैं ना, ये कि पहले से योजना बनना चाहिए। पर जब हमने उन सब बातों को इस प्रदेश की जनता ने नकारा उनको, और माननीय उमा भारती जी सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी, ठीक है, उसके बाद माननीय उमा जी ने सरकार चलाई, गौर ठीक है। साहब आए, ठीक है, उसके बाद हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान, शिवराज जी आ गए। ठीक है, एक मिनट सुनो, हाँ 5 साल नहीं पूरा किया था उनने, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है हाँ, ना। हाँ, उसके बाद जो योजना आई है वो लाडली लक्ष्मी योजना हमारी, हाँ, गरीबों को गेहूं देने की बात, ठीक है, ठीक है। ठीक है, गरीब किसान को 14%, 12% में हम ब्याज पे खाद बीज देते थे। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको गिराते गिराते 10, 8, 7, 6, 2, 0 और -90, चलिए आपने 100 लिया, हाँ 90 दिया। ठीक है, 18 साल का आपने काम बता दिया है लगभग। रोशन जी ये तो कह रहे हैं कि राजगढ़ जिला जो है बड़ा वीवीआईपी जिला था, यहां से मुख्यमंत्री भी हुए, परंतु कुछ काम नहीं हुआ। तब तो 10 साल में कभी याद नहीं आई, विकास हमने किया, सारी सुविधाएं हमने जनता को दी। बस आप कहते हैं, ये कह रहे हैं, आप उन्हें घोषणा वीर कह रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने पंचायती राज लागू करा, सबसे पहले पंचायती राज लागू करा। ग्राम पंचायत में इतने अधिकार दिए कि एक गांव का सरपंच वो 5 लाख तक उस समय काम कर सकता था ग्राम सभा के माध्यम से। दूसरी बात, ये बिजली समस्या की बोल रहे हैं, तो वर्ष 2003 में माननीय दिग्विजय सिंह ने बोला था कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनने में बिजली के संबंध में
2007 में आप आत्मनिर्भर बनोगे। जब बिजली के संसाधन कम थे तो पर्याप्त मात्रा में बिजली देने की प्रयास किया गया, लेकिन इनके जो आरोप है वो गलत है। और मैं 1.5 साल की आपको बात बताऊं, माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री तो बने, ये बताइए ना, सबसे पहले सुनिए, ये कितने घंटे बिजली आती थी 2003 के पहले? नहीं, गाँव बिजली में? पर्याप्त 10 घंटे मिलती थी। 10 घंटे। बिल्कुल। अभी कितने घंटे मिल रही है? अबे 8 घंटे मिल रही है। मच्छर अच्छा। खा के परेशान है, इनसे पूछ लो कितनी कटौती हो रही है, कितनी कटौती हो रही है अभी। अभी आप बिजली की समस्या देखो। रोशन अभी भैया, सुनो, अभी रोशन भैया, पचौर- तुम भी एक जिस किसान पचौर में हो, अपन बैठे हैं, जिस तुम पचौर भी बैठे हैं- किसान हो, इतनी झूठ तो मत सुनो, बोलो जिस यार। पचौर में अपन बैठे हैं, आप पूछ लो अगर लाइट हो तो अभी, आप इनसे पूछो, आप इनसे पूछो अगर वर्तमान में लाइट हो तो, आप पूछो वर्तमान में लाइट हो तो। अनाप शनाप कटौती एक चल रही मिनट, है, एक मिनट, किसानों जनता को कुछ बिजली कह मिल रही रही है। आप बैठ के आपस में बहस नहीं। आप बैठ जाइए। आप मेरे साथी बैठे हैं, हाँ। आप पचौर में पूछो अभी लाइट है क्या। हाँ, मैं अगर झूठ बोलता हूँ, ठीक है ना, पचौर में लाइट नहीं है। पूर्व विधायक जी से पूछते हैं। ठीक है, ये ऑन एयर चल रहा है कार्यक्रम, आप कमेंट कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने 8 घंटे दिया, 10 घंटे, ये बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इनके समय में बिजली नहीं थी। ये कह, हाँ, 10 घंटे हमने दिया गांव में, और आज वो घट के 8 हो गई है। ये इनके पास कोई जवाब नहीं है साहब। एक मिनट। उस वक्त पूरा प्रदेश जानता है कि बिजली की क्या स्थिति थी, और हमारे किसान ने कितने जनरेटर खरीदे, और जनरेटर खरीद के बर्बाद हो गया था किसान। और उसी आक्रोश में इनकी सरकार गई थी, और ये कहते हैं कि पंचायत राज चलाए। पंचायत राज में पंचायत के अंदर पक्की सड़क किसने बनाई? मुख्यमंत्री सड़क के माध्यम से जो गांव में हमने जोड़ा है, और पंचायत राज में मुख्यमंत्री सड़क जो आज हर गांव के अंदर कंक्रीट की सड़क है, वो किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने बनाई। वो दिग्विजय सिंह जी ने बनाई है। पंचायती राज में पूरा का पूरा मामला भ्रष्टाचार का था। सड़क की अगर ये बात करते हैं तो इनसे पूछो गुलावता धामंता सड़क की स्थिति क्या है। उसका टेंडर हुए 3 साल हो गए, क्या बनकर कंप्लीट हो चुकी है? नहीं, गुलावता सड़क का काम है, आप जाके देखो। कुजनेर से मेरा गांव पड़ता है, कुजनेर से गुलावता के लोग बाय रोड होके घूम के आते आप हैं। अभी जाके देखो कितनी बड़ी सड़क, कंक्रीट सड़क अरे बन सुनिए रही है। ना, उसको सुब्रत रोशन जी, अभी तक नहीं बनी है वो। रोशन जी, कंक्रीट सड़क बन रही है। रोशन जी, वो तो बोल रहे हैं, सुनो, वो तो बोल रहे हैं। कुजनेर अच्छा, से सुनिए, एक मिनट। कुजनेर से चल जाओ, कंक्रीट सड़क बन चुकी है। वो कह रहे हैं आप इनको ले जाएंगे, रोशन जी को बिल्कुल ले जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे मैं आप? जाने को तैयार हूँ, जाने को तैयार है? चलेगा आईबीसी, चलेगा आईबीसी। आप हमारे साथ चलिए, गुलावता धामंता सड़क को मैं बताऊंगा। ठीक है। आप वहाँ पे ऑन लाइव करिए। हाँ, ये सड़क की स्थिति ये बोल रहे हैं ये सही है, मैं बोल रहा हूँ सही है। चलिए, आप लोगों ने बड़ी अच्छी बहस की। अब चूंकि अब आखिरी प्रश्न है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजगढ़ की जनता क्यों चुने भाई? क्यों पसंद करे आपको? क्यों वोट दे आपको? राजगढ़ की जनता इसलिए पसंद करेगी हम्म, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का इस जिले में विकास किया है, हम्म, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इस जिले को गोद ले लिया। गोद ले लिया। गोद ले लिया। ओके। किस प्रकार से? कि जैसे कि आज मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव 2013 में विधायक बना था, 18 में मैं चुनाव लड़ा हूं, हम्म, 600 गांव हैं उसमें। हम्म, प्रत्येक गांव को डामरीकरण से जोड़ा गया है। अच्छा। हर किसान को 25% सब्सिडी पर डीपी देने का काम किया, हम्म, और 13 महीने में कमलनाथ जी की सरकार है, उस योजना को बंद कर दिया इनने। आज हर किसान के खेत में नहरों से पानी, जो पलायन की बात कर रहे हैं ना, ये वो क्षेत्र मेरे ही आता है, पलायन वाला पूरा 100%। उनके खेतों में 2017 से पानी जा रहा है नहरों के माध्यम से। जी। नहरों के माध्यम से बड़ी बड़ी योजना, कुंडलिया, मोहनपुरा, रिंसी परियोजना, सुटालिया की योजना, अभी नारायण सिंह जी आए थे। सुटालिया का बांध हमारा मुख्यमंत्री कितना गंभीर और ठीक सशक्त है, है। आपने ये बता दिया। अब ये बताइए कि आपको भाई कांग्रेस क्यों चुने? जनता कांग्रेस पर क्यों विश्वास करे? वो तो कह रहे हैं कि हमने, देखिए, इतनी योजनाएं बता दे रहे हैं, पूरी कहानी बता दे रहे हैं। ये आप नहीं, ये क्या बताइए, क्या फिक्सिंग है? आप बटन बंद कर दे रहे हैं। आप कहते हैं कि लोकसभा में हमारा माइक बंद कर देते हैं और आईबीसी का नहीं, आप ऐसे ही लोकसभा में भी करते हैं क्या? ये कह रहा है किसान की बात, तो किसान को मंदसौर में किसने मारा?
ये बताइए कि सुनो, जनता क्यों चुने आपको? आरोप सुनो, प्रत्यारोप में मत पड़िए, जनता क्यों 1.5 चुने? साल की कमलनाथ जी की सरकार में शुद्ध के लिए युद्ध हमने लड़ा। हाँ किसानों को हमने 5 हाउस पावर बिजली फ्री दी। ठीक है, 100 यूनिट की हाफ बिजली हमने ग्रामीणों को दी। ठीक है। लगातार बिजली सप्लाई होती थी। ठीक है। उसके बाद भूमाफिया के खिलाफ अभियान हमने चलाया। ठीक है। किसानों को कर्ज माफी का 27 लाख किसानों को कर्ज माफ ऑन रिकॉर्ड विधानसभा हमने अच्छा। करा। आगे हम किसानों को 5 और बिजली माफ करेंगे। ओके। 100 यूनिट बिजली माफ करेंगे। महिलाओं को 1500 रुपए महीने देंगे। ऐसी बहुत योजना है जो माननीय कमलनाथ जी सरकार बनने पर अरे आज अब लागू तक दी तो करेंगे। नहीं भाई। एक भी गरीब किसान लालडी बहना किसी के खाते में कांग्रेस ने 1 रुपया नहीं धेला नहीं डाला। और किसान को कर्जे माफ के नाम से गुमराह किया। नीला पीला और हरा फार्म भरा कर गायब हो गए। ठीक है, चलिए। और किसान का डिफाल्टर का पैसा ठीक अपन है, डाले राजगढ़ माननीय की मुख्यमंत्री जी ने। राजगढ़ की किस जनता प्रकार से के मिलावट हो सामने, रही है? रोशन जी और अमर जी, राजगढ़ की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को हमने बैठा के ये बता दिया कि इसमें कितना दम है। अब जनता जनार्दन चुने कि भाई किसमें दम है। अब जो बीजेपी ने किया होगा वो तो आपको दिख रहा है, जो कांग्रेस ने किया होगा ये वादे कर रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। तो आपका काम है, आप ही जनार्दन है। बहुत धन्यवाद अमर जी, इस मंच पर आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सर, और बहुत- रोशन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। IB नमस्कार। के सारे और परिवार को मैं बहुत राहुल बहुत जी से धन्यवाद देता निवेदन हूँ। करूंगी, धन्यवाद। मैं राहुल जी से निवेदन करूंगी कि दोनों ही हमारे वक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। राहुल जी, दोनों ही वक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत ही दमदार ये जो डिबेट थी हमें देखने को मिली, और इस डिबेट से हम लोगों ने जरूर देखा कि किसमें कितना है दम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे रोशन खत्री जी, कांग्रेस के नेता, और साथ